वेलकम गाइस, मैं कल्याण पॉल हाजिर हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन का थियोरेटिकल कुछ एमसीक्यू लेके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। प्रैक्टिकल टाइप एमसीक्यू के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। फॉर एनी अदर क्वेरीज प्लीज़ कांटेक्ट विथ मी डायरेक्टली इन फेसबुक पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्टनरशिप इज ए बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ पार्टनर इज 1, 2 और मोर देन 1, ऑलवेज टू अनलिमिटेड। तो पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए 2 और मोर देन 1। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए नॉन बैंकिंग फर्म इज, नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर होता है 20। द पार्टनरशिप एक्ट इज एनेक्टेड इन द ईयर, पार्टनरशिप एक्ट आया कब? 1932 में। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है इस सब को छोड़ के? एटलीस्ट 2%, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देयर मस्ट बी ए बिजनेस। तो इसका आंसर होगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सब हर टाइम इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं मिलता है, एग्रीमेंट में जैसा रहता है उस हिसाब से मिलता है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं रहने से सबको इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड, जो एग्रीमेंट होता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए पार्टनरशिप फर्म, जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को वो क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए? एंड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ए पार्टनरशिप फर्म, जो ड्राइंग्स मिलता है पार्टनर को वो पार्टनरशिप फर्म का लिए क्या है? एक इनकम है, एन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द ड्राइंग्स आर मेड बाय ए पार्टनर इक्वली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर कोई पार्टनर हर महीना के शुरू में पैसा उठा रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, देन इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर, तो ड्राइंग्स जब कैलकुलेट किया जाएगा तब 6 मंथ्स बेसिस पे किया जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी 6 नहीं 6.5 मंथ्स बेसिस पे। इफ द ड्राइंग्स आर मेड बाय ए पार्टनर इक्वली एट द एंड ऑफ ईच मंथ, देन इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द टोटल ड्राइंग्स फॉर, अगर कोई पार्टनर्स ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जैसे इसमें था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्रॉ करने से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है 6.5 मंथ बेसिस पे, तो यहाँ पर अगर एंड ऑफ ईच मंथ अगर किसी ने पार्टनर पार्टनर ड्रॉ करता है तो उसको जो ड्राइंग्स मिलता है तो उसका ड्राइंग्स का कैलकुलेट होता है 5.5 मंथ बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। हाँ, यही आंसर सही है कि माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन पार्टनर अगर बनना चाहता है तो पार्टनर तभी उसको माना जाएगा जब अदर्स पार्टनर का कॉन्सेंट रहता है, और वो भी ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको लिया जा सकता है अगर अदर पार्टनर्स का कॉन्सेंट है तब। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी कैलकुलेटेड, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा? कोई पार्टनर अगर प्रोवाइड करता है लोन तो तब किया जाता है 6% के हिसाब से, कोई एग्रीमेंट नहीं रहने से। करंट अकाउंट में भी शोन एज, करंट अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या बोथ, नॉन ऑफ दिस। हाँ, करंट अकाउंट का दोनों ही बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली। करंट अकाउंट इज टू बी ओपन अंडर, करंट अकाउंट कौन सा मेथड में ओपन किया जाता है? करंट अकाउंट ओपन किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तब बनाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज, स्लीपिंग पार्टनर किसको कहा जाता है? स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है हु डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस, जो कोई बिजनेस में हिस्सा नहीं लेता है कॉन्डक्ट करने के लिए, बिजनेस कंट्रोल करने के लिए, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, लेकिन वो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है लेकिन बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कुछ नहीं करता है, उसको कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट और कैपिटल दिया जाता है किससे? सिर्फ प्रॉफिट से दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? बनाया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट बिफोर बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल करने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्चुअली, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट द पार्टनर्स आर, पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% या फिर मार्केट रेट से? नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो नो एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर charged interest on drawings at the rate of 6% per annum, charge interest on drawings at the prevailing market rate, not to charge interest on drawings, none of this। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने का जरूरत नहीं है। when capital is fixed interest on drawings is recorded in, अगर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखा हुआ रहेगा, कहाँ लिखा जाता है? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाई साइड में। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ फर्म का रिश्ता कैसा होता है? ये होता है एन ओनर एंड एन एजेंट, ओनर एंड एजेंट के तरह दोनों का रिश्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर्स नहीं है? तो यहाँ पर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट तो रहता है। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिजनेस रहता है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, हाँ ऑफ कोर्स। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, हाँ ये एसेंशियल फीचर्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सबको हो कि कोई एक जन बिजनेस चला रहा है और बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसमें से ऊपर का 3 एसेंशियल फीचर्स है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा नहीं जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी। तो इसमें से इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। करंट अकाउंट ओपन किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज ऑन एन एवरेज ऑफ, अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ रहता है तब किस हिसाब से चार्ज किया जाता है? तब ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है 6 मंथ, मतलब मान लिया जाता है कि जो पैसा उठाया गया है वो मिडिल ऑफ द ईयर में उठाया गया है, उस हिसाब से 6 महीना का ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। If the drawings is made at the middle of each month, interest should be calculated on the basis of average, मतलब अगर किसी ने महीना का बीच में अगर ड्राइंग्स करता है मिडिल ऑफ ईच मंथ, तब किस बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तब होगा एवरेज 6 मंथ्स बेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा एंड समा आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they are entitled to interest on their capitals
but the net profit was not sufficient for this interest, then the net profit will be distributed among partners in, अगर दोनों पार्टनर है और उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तब किस हिसाब से उन लोगों के वो जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब होगा कैपिटल रेशियो में। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, पार्टनर का जो लाइबिलिटी रहता है वो कैसे होता है, वो होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी इन रिटर्न, नन ऑफ दिस, नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड हम लोग रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, सैलरी टू पार्टनर्स, ऑल ऑफ दिस, सब कोई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, सैलरी टू पार्टनर, सब कुछ तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। व्हिच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसमें से कौन सा आइटम हम लोग लिखते हैं? सैलरी टू पार्टनर, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, सारा चीज़ें हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर्स का ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट में डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो ये पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, डेफिशिएंट अमाउंट वुड बी बॉन्ड बाय, अगर कोई पार्टनर गारंटी देता है अदर कोई पार्टनर को, तो उसका अगर डेफिशिएंसी होता है तो तब कौन उसको मिटिगेट करेगा? पार्टनर हु हैज़ गिवन द गारंटी, जो गारंटी देता है। ए पार्टनर विथड्रॉ 1000 पर मंथ at the beginning of each month subject to interest on drawings at the rate of 12% per annum, the amount of interest on drawings should be, तो इसमें देखो 1000 रुपया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए हम लोग किए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पहले करना पड़ेगा, 1000 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 12 महीने का आ गया टोटल ड्राइंग्स इंटू 12%, 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6.5 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब होगा तो 6.5, तो इसका आंसर होगा 780। नेक्स्ट, ए पार्टनर विथड्रॉ 500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर कोई एंड ऑफ ईच मंथ का एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, तो तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग जो ड्रॉ किए हैं उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 12 महीने का कितना ड्राइंग्स, उसके बाद जितना परसेंटेज दिया गया है परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एंड ऑफ ईच मंथ होने की वजह से 5.5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर होगा 165। नेक्स्ट, interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed but only out of profits। उसके बाद XYZ are partners sharing profit and losses equally, their capital balances on March 31st 2012 are 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. The personal assets are worth rupees as follows: X 20,000, Y 15,000, Z 10,000. The extent of their liability in the firm would be, तो यहाँ पर दिया गया है किसका कितना कैपिटल का बैलेंस है एंड उन लोगों का पर्सनल एसेट्स कितना है, तो उसके लिए बोला गया है यहाँ पर कि उन लोगों का लाइबिलिटी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड, तो उसमें उन लोगों का जो पर्सनल एसेट्स वो भी शामिल होता है, तो यहाँ पर इन लोगों का तो पर्सनल एसेट्स का वैल्यू ही है इतना 20,000, 15,000, 10,000, तो इसका आंसर होगा 20,000, 15,000 एंड 10,000, क्योंकि इसके सिवा तो उसके उन लोगों के पास तो कुछ नहीं है, यही है उन लोगों का मैक्सिमम पर्सनल एसेट्स। उसके बाद A and B are partners with a profit sharing ratio 2:1 and capital of 3 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. They are allowed 6% per annum interest on their capitals and are charged 10% per annum interest on their drawings. Their drawings during the year were A rupees 60,000 and B rupees 40,000. B shares net profit and as per
profit and loss appropriation account amounting to rupees 40,000, net profit of the firm before any appropriation was। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबको किसका कितना कैपिटल है वो दिया गया है, किसके कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स है ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अमाउंट बिफोर ऑफ एनी अप्रोप्रिएशन दिया गया है। तो वो कितना है निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, बी का कितना शेयर वो दिया गया है। तो देखो हम लोग यहाँ पर उसका कैलकुलेशन हम लोग दिखाए हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो था वो एक्स, और अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करते हैं तो ए का आ गया कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 18,000, बी का 12,000, टोटल 30,000। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है वो मालूम नहीं है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 40,000, यहाँ पर जो दिया हुआ है 20 शेयर्स ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 दिया गया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। ए का आया 3,000 और बी का आया 2,000, टोटल 5,000। तो अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर नेट प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो बी का यहाँ पर रेशियो 1/3। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखे हैं x प्लस 5,000, मतलब इस साइड का टोटल माइनस 30,000 इंटरेस्ट, माइनस करने के बाद उसको अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो आ जाएगा बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 40,000। तो इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा x इक्वल टू 145। तो आंसर होगा 1,45,000। ये क्वेश्चन हम लोग लिए हैं DK गोयल का CBSE का बुक से। अगर तुम लोगों को और भी इस तरह का CBSE का बुक से सॉल्व चाहिए क्वेश्चन पेपर तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितना भी सारा सम है CBSE का बुक से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उसको ऐसा इस तरीक़ा से सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है CBSE का बुक से। P and Q are partners sharing profits in the ratio of 1:2. R was manager who received the salary of 10,000 per month in addition to the commission of 10% on net profit after charging such commission। तो यहाँ पर after charging such commission का एक बहुत बड़ा रोल होता है। टोटल रेमुनरेशन टू आर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,80,000। टोटल रेमुनरेशन आर को कितना मिल रहा है वो 1,80,000 दिया गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन कितना होगा, मतलब प्रॉफिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। P and Q दोनों पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 1:2 एंड R was manager who received the salary of rupees 10,000 per month in addition to commission 10% of net profit after charging such commission। मतलब आर एक मैनेजर है, उसको सैलरी तो मिलेगा 10,000 पर मंथ, उसके साथ उसको कमीशन भी मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों मिला के टोटल रेमुनरेशन कितना मिल रहा है आर को वो दिया है 1,80,000 और हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन एक्स। तो नेट प्रॉफिट जो निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लिए। तो आर का सैलरी आर को मिल रहा है 10,000 पर मंथ सैलरी, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000 आर को सैलरी मिल रहा है। उसके बाद आर को कमीशन मिल रहा है बोला 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर आर का जो कमीशन होगा, तो देखो यहाँ पर आर का टोटल रेमुनरेशन दिया हुआ है ऑलरेडी 1,80,000, मतलब सैलरी एंड कमीशन मिला के। और सैलरी हम लोग निकाल लिए 1,20,000, तो 1,80,000 से 1,20,000 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मतलब एक्स जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से पहले हम लोग क्या करेंगे उसका जो सैलरी है सैलरी को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद
जितना आएगा रुपीज़ उसको अगर हम लोग यहाँ पर दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग रहने से हम लोग क्या करते हैं 10/110 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% दिया हुआ है उस हिसाब से। तो ये करने के बाद आएगा कितना 60,000, मतलब ये जो 60,000 कमीशन आ रहा है तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता तो नेट प्रॉफिट से टोटल कमीशन माइनस करते थे हम लोग, उसके बाद उसको अगर 10/110 करते तो उसके बाद तो 60,000 ही आता, तो उसको हम लोग लिख दिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू 60,000। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 7,80,000। इसका मतलब इसका आंसर होगा जो नेट प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन वो होगा 7,80,000। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स इन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP जो इसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है तो वो आया है 2008 में। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पार्टनर कितना चाहिए 2 जन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए वो है 100। थैंक यू।